हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम त्रिविन कैटास्ट्रोफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर जब कर्नल चेन वायलेंस ने जायन को अपनी गोद में उठा लिया था तो उन दोनों को इतना ज्यादा क्लोज देखकर कर्नल बर्टन तो कुछ ज्यादा ही जेलस हो चुके थे, ना कि वो ऑलमोस्ट अपना कंट्रोल लूज ही कर देते हैं। पहले तो उन्होंने काफी गुस्से से घूरकर कर्नल जेन वायलेंस को देखा और फिर खुद पर काबू करते हुए वहां से चले गए। जब जायन उन्हें ढूंढता हुआ उनके पीछे आया तो वो उसे फोर्सफुली एक रूम में खींचकर बॉल के साथ पिन कर देते हैं और सारी बातें कन्फेस कर ली कि हाँ, मैं तुम्हें लेकर बहुत पोसेसिव हूँ, मेरे होते हुए तुम किसी और के भी इतना क्लोज नहीं हो सकते, और साथ ही उसे पैशनेटली किस करने लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद पीछे हटते हुए बोलते हैं, तुम जानते हो ना कि तुम्हें कौन किस कर रहा है। जायन जो कि पूरी तरह से एक्साइटेड हो चुका था ऐसा से बोलता है, हाइन बर्टन। तो साफ था कि उस पर एक्स वायरस असर कर रहा है, लेकिन अभी भी वो अपने होश में ही था। फिर कर्नल उसके लिप्स को टच करते हुए बोलते हैं, तो ये बात हमेशा याद रखना, मैंने जो तुम्हें किस की है इसका एक्स वायरस से कोई लेना देना नहीं। यानी कि वो एक्स वायरस की वजह से नहीं बल्कि अपनी प्योर फीलिंग्स की वजह से उसे किस कर रहे हैं। फिर जायन ने अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए कर्नल की नेक के गिर्द रैप कर दिए और उन्हें अपने बिल्कुल क्लोज करके दोबारा से पैशनेटली किस करने लग जाता है। दोनों काफी देर तक ऐसे ही एक दूसरे को किस करते रहे। फिर वो अचानक से थोड़ा पीछे हुए, ऐसा लग रहा था कि जैसे अब वो इससे कुछ आगे बढ़ने वाले हों। वो तो ऑलमोस्ट अपना कंट्रोल लूज ही कर चुके थे कि अचानक से खुद को कंट्रोल करते हुए फौरन ही जायन से दूर हो गए। फिर सीधा जाकर साइड पर पड़े सोफा पर बैठ जाते हैं जहाँ उन्होंने अपनी मुट्ठी जोर से बंद कर रखी थी और गहरी सांस लेने लगे। नजर आ रहा था कि उनके लिए ऐसा करना कितना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो जायन को हर्ट नहीं करना चाहते थे। उसी तरफ जायन जो कि खुद भी अपने सेंसेस में वापस आते हुए उठकर बैठ गया और सोचने लग जाता है कि आखिर इन्हें अचानक से क्या हो गया। इतने में उसकी नजर अपनी बॉडी पर पड़ी जो कि पूरी तरह से एक्साइटेड हो चुकी थी, जिसे देखकर उसने तो शर्म के मारे फौरन ही मुंह पर हाथ रख लिया कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। इसके बाद सीन मेजर जनरल गार्डन की तरफ शिफ्ट होता है जो कि बड़े मजे से बैठकर चाय पी रहे थे। इतने में हर तरफ अलार्म चलने लगे कि मिलिट्री जोन A3 और A6 में कुछ एयरक्राफ्ट्स ने अटैक कर दिया है और साथ ही कुछ एयरक्राफ्ट्स 4 में भी घुस चुके हैं जिन्होंने सिटी पर अटैक करना शुरू कर दिया है। अचानक से ये अलर्ट सुनकर उनके मुंह से तो चाय ही बाहर निकल आती है। कहाँ वो शांति से बैठकर अपने टी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अचानक से हर तरफ अटैक होने लग गए। इतने में एक पर्सन आकर उन्हें रिपोर्ट करता है कि मेजर जनरल गार्डन 4 में हर तरफ अफरा तफरी फैल चुकी है और जगह जगह अटैक्स हो रहे हैं। इतने में माया भी वहां पर आ गया, जिस पर वो माया से पूछते हैं कि आखिर बाहर क्या चल रहा है। इस पर वो उन्हें डिटेल से रिपोर्ट देता है कि मेजर जनरल गार्डन 6 एयरक्राफ्ट 4 में घुस चुके हैं। लगता है कि वो अपने कंट्रोल में नहीं और बस अंधाधुंध सिटी में हर तरफ मिसाइल छोड़े जा रहे हैं। पहले वाला पर्सन भी बोलता है, यस सर, लगता है इन सभी एयरक्राफ्ट को टिडल सर्च वालों ने हैक कर लिया है। कार में एंटर होने के बाद इन्होंने हमसे सारे कनेक्शन तोड़ दिए। इस पर मेजर जनरल गार्डन बोलते हैं, आखिर इतनी सिक्योरिटी के बाद वो अंदर कैसे घुस आए। या कंट्रोल टावर में बैठे लोगों को इतनी भी अकल नहीं कि उन्हें ये पता चल सके ये उनके पायलट्स हैं या कोई और। जिस पर वो पर्सन बताता है, उन सभी एयरक्राफ्ट के पास 4 में एंटर होने के कोड्स थे, जिस वजह से टावर स्टाफ को इस बारे में पता नहीं लग पाया। जिस पर माया बोलता है, क्या कोड हासिल करना इतना मुश्किल है? इसके लिए बस तुम्हें किसी पायलट को पकड़कर उसके ब्रेन में घुसना होगा और तुम्हें सभी कोड्स मिल जाएंगे। इधर मेजर जनरल गार्डन टर्मिनल के थ्रू सारे सिचुएशन को मॉनिटर करने लग गए थे कि किस किस जगह पर अटैक्स हुए हैं और वहाँ की सिचुएशन कैसी है। उन्हें मेजर यान की कॉल आ गई जो कि बोलते हैं, मेजर अपनी स्पेशल टीम को फौरन प्रेसिडेंट के पास भेजो, तुम्हें हर हाल में उन्हें बचाना होगा। मेजर बोलते हैं, तो सारे ज़ॉम्बीज़ का क्या होगा और क्या मैं सिटी में मौजूद लोगों को इग्नोर कर दूं? मुझे नहीं लगता कि हमें लोगों को भी बचाना चाहिए, लोगों की सेफ्टी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेजर यान ने तो बिना कुछ सुने फौरन से ही कॉल कट कर दी थी, जिनके ऐसा करने पर जनरल को बहुत गुस्सा आता है और बोलते हैं, ये ओल्ड मैन तो बहुत चालाक निकला, इसने सारी प्रॉब्लम ही मुझ पर डाल दी है।
फिर जल्दी जल्दी सारी सिचुएशन को एक साथ संभालने के लिए उन दोनों को ऑर्डर्स देने लगते हैं। सबसे पहले उन्होंने कर्नल चेन वायलेंस की टीम को प्रेसिडेंट को बचाने के लिए भेजा और बाकी बची हुई टीम्स को सिटी में मौजूद ज़ॉम्बीज़ को क्लियर करने के लिए भेज देते हैं। इधर हम ज़ायान को देखते हैं जो कि कर्नल बर्टन के साथ था और वहाँ उनकी टीम भी आ जाती है। माया कर्नल बर्टन को सल्यूट करते हुए बताती है कि बॉस सभी टीम्स यहाँ से निकल चुकी हैं और इस टाइम हेडक्वार्टर ऑलमोस्ट खाली है। इस पर कर्नल बर्टन ऑर्डर करते हैं कि तुम सभी लोग यहीं पास ही रहकर हेडक्वार्टर को गार्ड करो। ये ऑर्डर मिलते ही वो दोनों वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद कर्नल बर्टन ज़ायान के पास आते हैं, जिस पर ज़ायान जल्दी से उठते हुए पूछता है कि कर्नल क्या हुआ। कर्नल बर्टन उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताते हैं कि टीटल सर्च वाले कुछ एयरक्राफ्ट हैक करके उससे सिटी पर अटैक कर रहे हैं। इतने में हेडक्वार्टर पर भी अटैक हो जाता है। से बिल्डिंग पूरी तरह से हिल गई। कर्नल जल्दी से आगे बढ़ते हुए ज़ायान को पकड़कर संभाल लेते हैं, जिस पर कर्नल फौरन से समझ गए कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। सभी को लग रहा था कि उनका टारगेट प्रेसिडेंट है, लेकिन उनका असल टारगेट तो यहाँ ज़ायान था, जिसके लिए उन्होंने ऐसा दिखाया था कि वो प्रेसिडेंट पर अटैक कर रहे हैं और साथ ही सिटी में इतनी ज़्यादा हलचल मचा दी जिसे कंट्रोल करने के लिए सभी यूनिट्स को भेजना पड़ गया। ये सारी चाल बस हेडक्वार्टर खाली करवाने के लिए थी, जिस पर वो ज़ायान से बोलते हैं सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स इकट्ठी कर लो और बाकी के बचे हुए डाटा को डिस्ट्रॉय कर देना। उनका रियल टारगेट हेडक्वार्टर है, हमें फौरन ही यहाँ से निकलना होगा। इस बात से ज़ायान को भी समझने में देर नहीं लगती कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। तो देखना ये है कि क्या इस बार भी कर्नल बर्टन ज़ायान को बचा पाएंगे या कुछ और ही होने वाला है। तो इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर करते जाएं। साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट टेक केयर एंड बाय बाय।